वेलकम बैक टू द कोर्टरूम सॉल्यूशंस। आज हम जानेंगे सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या बात कर रहा है? नथिंग इन सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू द सूट्स फॉर एनफोर्सिंग द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तो जो भी हमने लीगल डिसेबिलिटी पढ़ी थी, 6 में हमने क्या पढ़ा था? लीगल डिसेबिलिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन, और 7 में हमने पढ़ा था लीगल डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्संस। तो अगर लीगल डिसेबिलिटी है तो हमने क्या पढ़ा था? अगर लीगल डिसेबिलिटी जब तक चालू रहेगी तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होएगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होएगा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होएगा जब आपका लीगल डिसेबिलिटी खत्म होएगी, उसके बाद ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होएगा। लेकिन सेक्शन 8 इसका एक एक्सेप्शन बात कर रहा है कि प्रीएम्पशन सूट। अब प्रीएम्पशन क्या है? प्रीएम्पशन इज अ राइट और प्रायोरिटी ऑफ अ पर्सन टू परचेज ओवर द अदर्स। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक लैंड है, 2 एकड़ का लैंड है, दोनों भाई का है, जॉइंट है, दोनों भाई है। हेरिडिटरी लैंड है, 2 एकड़, 1 एकड़ एक भाई का है, 1 एकड़ दूसरे भाई का है। अब अगर एक भाई अपनी उस 1 एकड़ को बेचना चाहेगा तो पहला राइट किसका, हक किसका बनेगा? दूसरे भाई का, क्योंकि भाई आप दूसरे को बेच रहे हो, उससे पहले मुझे बेचो। तो ये होता है प्रीएम्पशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन, दैट इज प्रायोरिटी टू परचेज ओवर द अदर्स। पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है एक फर्म के। अगर एक पार्टनर अपनी कोई फर्म की प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, अपना शेयर बेचना चाहता है, तो प्रायोरिटी, पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? प्रायोरिटी में प्रेफरेंस किसको दोगे? बाकी के पार्टनर्स को दोगे, क्योंकि उनका राइट है। कोई नया इंसान उस पार्टनरशिप फर्म में आने से अच्छा अगर बाकी के 2 पार्टनर उस चीज को खरीद लेते हैं तो वेल एंड गुड। सो ये कहता है दिस इज व्हाट इज मेंट बाय राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तो स्पेशल एक्सेप्शंस क्या है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन के लिए लीगल डिसेबिलिटी अगर आपको रहेगी तो भी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। समझो, राइट ऑफ प्रीएम्पशन मेरा कभी आ रहा है? 2023 में मेरा राइट ऑफ प्रीएम्पशन आ रहा है। लेकिन उस वक्त मैं कहता माइनर था, या तो मैं इनसेन था, या तो मैं इडियट था। इन दैट केस मैं को लिमिटेशन पीरियड मेरा रुकेगा नहीं, यहां लिमिटेशन पीरियड मेरा चालू हो जाएगा। तो अगर मैं माइनर हूं तो मैं क्या करूंगा? अपने नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड से सूट फाइल करूंगा। अगर मैं इडियट हूं, अनसाउंड माइंड का पर्सन हूं, इन दैट केस क्या मैं मेरे नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल करेगा, जो हमने सीपीसी ऑर्डर 32 में पढ़ा था। तो ये प्रीएम्पशन सूट को अप्लाई नहीं होगा। अगर 2023 में आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्रू हो रहा है तो आपको 1 साल के अंदर ही सूट फाइल करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप लीगल डिसेबिलिटी है आपको और आपका टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू है या नहीं, आपको 1 ही साल मिलेगा। और एक सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिचुएशन भी बात किया है इसमें, जहां ये लीगल डिसेबिलिटी का स्पेशल एक्सेप्शन है। कौन सा है? Then nothing shall deem to extend the period of limitation beyond 3 years after the disability has ceased। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। समझो, मेरा राइट क्या है? राइट पोजीशन लेने का मेरे पास कितना साल है? 12 इयर्स में। 12 साल के अंदर में मेरा पोजीशन रिकवर कर सकता हूं बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो मैं राइट क्या है? मैं 12 साल के अंदर अपना प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूं, सूट फाइल कर सकता हूं, एप्लीकेशन कर सकता हूं। लेकिन मैं क्या था? जब वो राइट एक्योर हुआ है, जब वो राइट आया है, मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ, तब मैं क्या था? लीगल डिसेबिलिटी में था, माइनर था, इडियट था, इनसेन था। और मेरी डिसेबिलिटी कब खत्म हुई? 2023 में। 2023 में मेरी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई। तो अब बात करते हैं कि क्या मेरे पास फिर से 12 साल मिलते हैं कि सूट फाइल करने के लिए? तो जी नहीं, आपको सिर्फ 3 साल मिलते हैं। तो यही बात कर रहा है सेकेंड पार्ट सेक्शन 8 का। नथिंग शैल डीम टू extend the period of limitation beyond 3 years after the disability has ceased।
तो डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद आपके पास सिर्फ 3 साल रहते हैं। इन 3 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना है या एप्लीकेशन फाइल करना है। तो इससे एक बात ये भी क्लियर हो गया कि सेक्शन 8 किसको एप्लीकेबल है। सेक्शन 8 इज एप्लीकेबल फॉर सूट एंड फॉर एप्लीकेशंस एंड नॉट फॉर अपील्स। सो आई होप दैट आपका सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज क्लियर।